समूहवाचक संज्ञा। आज हम जो है समूहवाचक संज्ञा के संदर्भ में बात करेंगे। आपको शीर्षक समूहवाचक से ये पता चल जाता है कि किसी समूह की बात होगी, है ना। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय, चाहे समूह कहीं चाहे समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कितना आसान है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड बहुत से लोगों से इकट्ठा होने से झुंड बनता है। कभी हम कहते हैं देखिए बच्चे झुंड में खेल रहे हैं या झुंड में बैठे हैं या झुंड में पढ़ रहे हैं, ऐसा भी कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा भेड़ें चरती हैं झुंड में, है ना। जंगल में आप देखोगे जंगली पशु भी झुंड में बैठते हैं, ठीक है ना। भीड़, हम कभी कहते हैं ना आज बहुत भीड़ भरी, है ना, तो भीड़ वहां भी समूह होता है। परिवार एक आदमी से परिवार नहीं बनता, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, दादा चाची ताऊ ताई आंटी बुआ फुआ, बहुत सारे। इस प्रकार से परिवार भी समूहवाचक संज्ञा है। सभा, कभी आप सुने होंगे कि आज इस पार्टी की सभा हो रही है या आज हमारे स्कूल में सभा है, तो सभा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा की ओर संकेत करता है। सेना का नाम तो सबने सुना होगा क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी सेनाएं हैं, तो सेना शब्द भी समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो एक समूह है, हमारे बच्चों का एक 5D का एक समूह है, इत्यादि। ये जो उदाहरण बच्चों सभी ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मैं वाक्य में भी आपको 2 वाक्य लिखा हूं, जैसे बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो कक्षा, कहां बच्चे बैठे? कक्षा में। तो यहाँ पर हमारे बच्चे सभी हैं, बहुत ढेर सारे हैं, 40 बच्चे हैं, तो ये जो है समूह की ओर संकेत करता है और ये समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना की एक टुकड़ी परेड कर रही है ना। तो सेना में एक आदमी नहीं होता, एक सिपाही नहीं होता, एक सोल्जर नहीं होता। सेना में एक टुकड़ी होती है जिसमें 50 फोर्स होती है, सेना होती है, जवान होते हैं, वो सेना की एक टुकड़ी होती है, वो परेड कर रही है। तो बच्चों यहाँ सेना शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अब आप समझ गए सब लोग? और इस प्रकार से आप समूहवाचक संज्ञा तो शब्द को देखकर ही समझ जाएंगे कि यह समूहवाचक संज्ञा है। बच्चों आज इतना ही, आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में उतारें। हेलो बच्चों, मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी दी थी और उसकी परिभाषा भी बता दी थी, उदाहरण भी बताए थे, लेकिन उसी से संबंधित मैं आपके लिए एक अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हूं। इसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला वाक्य है, मेरे परिवार में बहुत लोग हैं। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि समूह से पता चल जाता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में आप जानते हो एक से अधिक लोग रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची मिला करके बहुत सारे लोग मिलकर एक परिवार बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। श्याम ने फूलों का गुलदस्ता दिया। अब देखिए बच्चों, गुलदस्ता दिया, आप गुलदस्ते में आप देखें बहुत अच्छे, तो गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं, तो ये फूलों का समूह है। जब फूलों का समूह होता है उसे हम कहते हैं गुलदस्ता। और बच्चों ये गुलदस्ता जो है समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। आगे देखिए, कल सड़क पर मैंने भेड़ों का झुंड देखा। बच्चों भेड़े आप देखे हैं, और भेड़ों में बहुत सारी भेड़ें होती हैं। आप देखें कि एक साथ भेड़ें बहुत चलती, झुंड में चलती हैं। तो बच्चों वो भी समूह में, तो झुंड जो है समूह की ओर इंगित करता है। तो बच्चों झुंड जो है ये समूहवाचक संज्ञा होगी या है। आगे देखिए, हमारी सेना बहुत शक्तिशाली है। आप जानते हो कि बच्चों हमारे देश की सेना बहुत शक्तिशाली है। और सेना शब्द यहाँ मैंने आपको बताया और पहले भी बताया था कि सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में एक तो सिपाही नहीं होते, कई
कई सिपाही होते हैं, कई टुकड़ियां होती हैं, उससे सेना बनती है। तो बच्चों को भी हमारे सिपाहियों का समूह है। तो बच्चों यहाँ पर सेना शब्द भी समूहवाचक संज्ञा है। अंतिम देखिए बच्चों, कक्षा में बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों जहां भी कक्षा होगी, कक्षा में बच्चे हैं, जैसे हमारी कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 बच्चे हैं। तो बच्चों कक्षा शब्द भी जो है समूहवाचक संज्ञा है। बच्चों अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। तो बेटा इसको अच्छे प्रकार से आप समझ लीजिए और अपनी कॉपी में इसको उतार दीजिए।